नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा राजस्थान पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक एक करके गहलोत सरकार पर हमला किया। न सिर्फ उन्होंने गहलोत सरकार पर निशाना साधा बल्कि पूर्व की कांग्रेस सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि इस दौरान हिमंता बिस्वा शर्मा ने राम मंदिर, धारा 370 और इसी के साथ ही राजस्थान में किस तरीके से क्राइम का रेट लगातार बढ़ रहा है, महिलाओं के साथ किस तरीके से अत्याचार हो रहा है और खासकर पेपर लीक जो कि एक बड़ी समस्या राजस्थान के लिए बन चुका है, इस चीज को लेकर के भी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर बड़ा प्रहार किया है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का यह कहना है कि हमारी जो घोषणा पत्र है उसे लेकर के कांग्रेस पूरी तरीके से डर चुकी है। आपको बता दें, दरअसल असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राजस्थान के सीकर जिले की खंडेला विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। सीएम शर्मा ने कहा कि राजस्थान दुष्कर्म के मामले में देश भर में नंबर 1 बन चुका है। गहलोत के राज में कांग्रेस की महिला विधायक भी पुलिस से सुरक्षा मांगती है, लेकिन जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है, आप महिला का अपमान करो, उधर 2 मिनट में यमराज उठाकर ले जाएगा। अगर कोई महिला को गलत नजर से देखता है तो उसका यमराज के घर जाना तय है। इसलिए बीजेपी शासित प्रदेशों में महिलाओं का अपमान करने की हिम्मत किसी में नहीं। बीजेपी की सरकार बनने के 1 महीने बाद पूरे राजस्थान में अगर रात को 2 बजे भी महिला घर से बाहर निकलेगी तो उसका कोई रास्ता नहीं रोक सकता। ये मेरा आपसे वादा है। भाई और बहनों, राजस्थान में पेपर लीक होता है, साथ साथ में महिलाओं का ऊपर अत्याचार के लिए आज राजस्थान नंबर 1 बन चुका है। हर दिन मैंने पेपर पढ़ता हूं, राजस्थान में कोई ना कोई महिलाओं का साथ दुर्व्यवहार होता है। भाई और बहनों, मैं एक बहुत छोटा प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, लेकिन वो प्रदेश भी नरेंद्र मोदी का प्रदेश है। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में हमारा प्रदेश भी चलते हैं। अगर बीजेपी शासित प्रदेश में कोई भी जगह में मेरा मां और बेटियों का अपमान होते हैं, 1 मिनट में इधर अपमान करो, 2 मिनट आपको जमराज उठा के लेके जाएगा, ये पक्का है। जमराज उठा के ले जाएगा 2 मिनट में। कोई हमारा यहाँ 2 मत नहीं है। अगर महिलाओं को आप, माता और बहनों को आप खराब दृष्टि से देखते हो तब आपका खाली जमराज का घर में जाने के ही अधिकार होता है और कोई अधिकार आपको नहीं होता है। भाई और बहनों, आज इसीलिए आप लोग देख सकते हो हमारा बीजेपी शासित प्रदेशों में माता और बहनों का ऊपर अत्याचार नहीं होते हैं। संभव ही नहीं है माता और बहनों का ऊपर अत्याचार करने का, कोई क्वेश्चन पेपर लीक करने का किसी का संभव ही नहीं है, सोचते भी नहीं। लेकिन अशोक गहलोत जी का सरकार में माता और बहनों का ऊपर भी अत्याचार होता है। राजस्थान का कांग्रेस का एमएलए जो महिला है वो भी जाते पुलिस को प्रोटेक्शन मांगते हैं कि हमें प्रोटेक्शन दीजिए, हमें यहां से डर है, खतरा है। ऐसा एक राजस्थान बना दिया। ये राजस्थान वीरों का भूमि है। ये राजस्थान का भूमि में कोई माता और बहनों को दूसरा आंखों से देखे, ये संभव भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन अशोक गहलोत जी ने ये राजस्थान को पूरा की पूरा बदनाम कर दिया है और आज पूरा देश जानते हैं कि महिलाओं का ऊपर सबसे ज्यादा क्राइम कहां होता है, राजस्थान में होते हैं। भाई और बहनों, हमारा सरकार आने दीजिए, 1 महीना का समय दीजिए। हमें ये माता और बहनों रात 2 बजे भी रास्ता में निकाले, फिर भी कोई किसी इनको ना बोले पाए, ऐसा एक प्रदेश हमें राजस्थान को बनाना है और उसी दिशा में हम काम करने के लिए आगे बढ़ना है। अभी राजस्थान कभी, हम सब जानते हो, ये वीरों का भूमि है, लेकिन अभी राजस्थान में क्या हो रहा है, कोई भी नौकरी देने का एग्जाम होते हैं तुरंत पेपर लीक हो जाते हैं। हमारे गरीब लोगों को
मध्यम वर्ग का लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिलता है, पेपर लीक हो जाता है, बार बार पेपर लीक हो जाते हैं। हमारा जब असम में बीजेपी सरकार नहीं थे, कांग्रेस सरकार था, हमारा भी वहां में हर बार पेपर लीक हो जाते थे। हमारा सरकार आया, हमें पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन को पहले अरेस्ट कर दिया। आज 5 साल हम उनको जेल के अंदर रखा हो कि भाई गरीब लोगों को और युवा और अनएम्प्लॉयड लोगों का साथ आप गद्दारी नहीं कर सकते हो। भाई और बहनों, बीजेपी सरकार का आपको ये आश्वास है कि राजस्थान में जब बीजेपी का सरकार बनेगा, पेपर लीक तो दूर, हमारा सारे युवा युवतियों को हम मेरिट का आधार में नियुक्ति दूंगा। कोई भी पेपर लीक करने के लिए दुस्साहस करेगा, उनका ठिकाना जेल के अंदर होगा। ये मैं आपको दावा के साथ बोल सकता हूं। इसी के साथ ही हेमंता बिश्व शर्मा ने गहलोत सरकार पर और उनके विधायकों पर भी निशाना साधा और ये कहा कि सीएम अशोक गहलोत ने अपने विधायकों को राजस्थान के लोगों को लूटने का लाइसेंस दे रखा है। सचिन पायलट के विरोध के बाद जिन विधायकों ने उनका समर्थन किया, उन विधायकों को लूट मचाने की खुली छूट सिर्फ इसलिए दे दी गई ताकि गहलोत सीएम बने रहे, लेकिन ऐसे नेता की राजस्थान और देश को जरूरत नहीं। शर्मा ने इस दौरान कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाई। कहा जाता है कि ऐसा हुआ तो पहले कहा जाता था कि अगर ऐसा हुआ तो पूरे देश में हंगामा होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान आज शांति की बात करता है। पहले देश में आतंकी घटनाएं होती थी, लेकिन अब देश भर में शांति है। ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री है। वहीं राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, पेपर लीक होने से युवा परेशान है, योजनाओं में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। इस कांग्रेस सरकार ने राजस्थान का सम्मान और गरिमा पूरी तरीके से खो दिया है। इस गरिमा और सम्मान को हमें वापस लाना है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को कमल का बटन दबाना है। इस दौरान सीएम शर्मा ने खंडेला से बीजेपी के प्रत्याशी सुभाष मिल को जिताने की अपील भी की। आपको बता दें कि इस दौरान न सिर्फ हेमंता बिश्व शर्मा ने आर्टिकल 370 का जिक्र किया, बल्कि राम मंदिर का जिक्र करते हुए भी कांग्रेस पर हमला बोला और ये कहा कि कांग्रेस की सरकारें ये कहा करती थी कि अगर राम मंदिर बन जाता है अयोध्या में तो इससे देश भर का माहौल बिगड़ जाएगा, देश में हंगामा हो जाएगा। लेकिन राम मंदिर का फैसला भी आया, वहां पर मंदिर भी बन रहा है और जनवरी 2024 को मंदिर का उद्घाटन है, रामलला विराजमान हो जाएंगे। लेकिन आज देश में पूरी तरीके से शांति कायम है। पाकिस्तान का आतंकवाद हमारा देश में आता था, हमारा देश को हमला करता था, कासब मुंबई तक पहुंच जाता था। हमारे पाकिस्तान का आतंकवाद आके हमारे संसद भवन का ऊपर आक्रमण करते थे, जवाब देने वाला कोई नहीं था। लेकिन आज देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, आज पाकिस्तान भी जानते हैं अगर भारत में मैं एक आतंकवादी भेजूं तो भारत भी जाके हमारा एक शहर बम मार के उड़ा देगा, मोदी जी किसी को छोड़ेगा नहीं। इसलिए आज क्या हुआ, आज देश में आतंकवाद नहीं होते हैं, आज देश में आतंकवाद नहीं होते हैं। जब कांग्रेस का सरकार था, किसी ने क्या बोला था कि राम मंदिर मत बनाओ, राम मंदिर बनाने से देश में हल्ला हो जाएगा। आज राम लाला का प्रतिष्ठा भी हो रहा है, 22 जनवरी को रामलाला का मंदिर का उन्मोचन भी हो जाएगा। देश में किसी ने हल्ला करने का हिम्मत किया? किसी ने हल्ला करने का हिम्मत किया? किसी ने नहीं किया। इसलिए सब जानते हैं नरेंद्र मोदी जी सबका भला चाहते हैं, सबका अच्छा चाहते हैं, सबका साथ मोदी जी देश को आगे लेके जाना चाहते हैं। आज कश्मीर में धारा 370 धारा हमने बातिल किया। सब बोलता था कि देश में हल्ला होगा, कुछ भी हल्ला नहीं हुआ। 370 धारा भी चला गया, कश्मीर में भी अमन और शांति आया, लेकिन हमारा देश में कोई हल्ला नहीं हुआ। कारण
हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और जब तक नरेंद्र मोदी हमारा देश का प्रधानमंत्री है, हमारा देश को ना आतंकवाद हमला कर सकता है, ना हमारा देश में छुपे हुए आतंकवाद बाहर निकाल सकता है। ऐसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारा देश को नेतृत्व दिया है। लेकिन आप यहाँ अशोक गहलोत जी को देखिए, हर दिन माताओं का ऊपर अत्याचार होते हैं, युवाओं को कोई भविष्य नहीं है। और हमारे जो भी स्कीम अशोक गहलोत जी निकाल के आते हैं, उसका पीछे खाली पैसा का ही बातें होता है और कुछ नहीं होता है। मैं 1 महीना पहले राजस्थान आया था, किसी ने मुझको अन्नपूर्णा फूड पैकेट दिखाया था, तो उसका जो दाम है बाजार का दाम से और फूड पैकेट का दाम 50% ज्यादा था। तब मैंने बोला ये कोई फूड पैकेट नहीं है, ये कांग्रेस का इलेक्शन कैंपेन के लिए माल कमाने के लिए ही यही स्कीम बाहर किया गया है, कोई गरीब के लिए ये स्कीम नहीं बना है। आज भाइयों और बहनों, मोदी जी ने गरीब के लिए बोला है कि घर में जो हमारा माता होगा, उनका बैंक अकाउंट में हम लोग 10,000 रुपया देने का काम करेगा। ये हमारा घोषणा पत्र में बोला गया है। हमारा घोषणा पत्र में बोला गया है कि बेटी का जन्म होते ही बेटी का बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपया दिया जाएगा और बेटी जब बड़ा होगा उनका बैंक अकाउंट में यही पैसा जाके 20 लाख 25 लाख तक बन जाएगा। आज हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजस्थान का विकास के लिए आप लोगों का सामने ये हमारा घोषणा पत्र लेके आया है, जहां हमने क्लियर कट बोला हो कि अभी से राजस्थान में कोई भी पेपर लीक नहीं होगा। राजस्थान में हमारे शस्य और पूरा मेरिट का ऊपर युवाओं को हम नौकरी देने के लिए काम करूंगा। भाइयों और बहनों, एक राजस्थान का जो सम्मान था, जो अशोक गहलोत जी का समय में जिसमें धक्का लगा, ये सम्मान को हमें फिर वहां पास लेके आना है और राजस्थान को देश का नंबर 1 प्रदेश हमें बनाना है। अगर हमें राजस्थान को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाना है तो हमें कमल साहब से में भी वोट देना पड़ेगा और खंडेला में सुभाष भैया को भारी बहुमत से हमको सबको जिताना पड़ेगा। भाइयों और बहनों, हमने सबका भाषण सुना, लेकिन मेरा इतना अच्छा लगा कि आज आप लोग जितना ये सभा में आए हैं, हमारे युवा उम्मीदवार सुभाष मील जी को आप लोगों ने जितना प्रेरणा दिया है, मैं तो गारंटी से बोल सकता हूं कि इस बार यहां से सुभाष मील 50,000 वोट से जीतेगा, इसमें मेरा कोई संदेह नहीं। मैंने सुना बहुत दिन से लड़ा, मैंने पहला सुना 1996 में लड़ा। आपको बता दें कि वहीं दूसरी ओर 25 नवंबर को राजस्थान में चुनाव होने हैं और इससे पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही राज्यों में अपने घोषणा पत्र रिलीज कर चुकी है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारा घोषणा पत्र देखकर कांग्रेस पूरी तरीके से डर गई है। कांग्रेस पार्टी ने जो कुछ भी वादे किए हैं, वैसे वादे उन्होंने देश के कई राज्यों में भी किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों में वादे तोड़े हैं, वे झूठे वादे करती है, भ्रष्टाचार करते हैं। मोदी जी ने जो वादे किए थे वे पूरे किए हैं, जो हमने वादा नहीं किया वे काम भी जनता के हित में किए गए हैं। राजस्थान के लोग हमें ऐतिहासिक बहुमत दे रहे हैं। इस बार हमें 2013 के मुकाबले ज्यादा सीटें प्राप्त होंगी। आपको बता दें कि 25 नवंबर को राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं और जितने भी अगर हम सर्वे की बात करें, आंकड़ों की बात करें, खासकर राजस्थान में फलौदी सट्टा बाजार है, उसके भी आंकड़ों की जिक्र करें तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो मामला है वो बीजेपी के फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हम राजस्थान की सियासत की बात करें, वहां के रिवाज की बात करें, तो वहां पर हर बार सरकार बदलने की रिवाज है। ऐसे में 2018 में राजस्थान में चुनाव हुए थे और तब कांग्रेस का
अच्छा शासन हुआ और अब बारी है 2023 के विधानसभा चुनावों की। ऐसे में कहा ये जा रहा है, राजनीतिक जो जानकार हैं उनके मुताबिक कि इस बार राजस्थान में बीजेपी की सत्ता कायम होगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। भाइयों और बहनों, मैं सुभाष जी का भाषण सुन रहा था। हिंदी में जो बोला वो तो सुना, शेखावती सबसे प्यारा लगा। शेखावती भाषा सबसे अच्छा था। तो शेखावती में वो जब बोल रहा था तो उन्होंने मेरा जितना दिमाग में आया इतना ही बोल रहा है कि अभी सुभाष जी को हरवाने के लिए हमारे महादेव जी और बंशीधर जी एकजुट होने का भी संभावना है। भाई सुभाष को मत देना, जिसको देना है वो दे देना। मतलब महादेव और बंशीधर का बीच अभी इलू इलू भी थोड़ा थोड़ा चल रहा है। तो जो भी है, सुभाष जी अगली बार चुनाव लड़ा था, हारा 5,000 वोट से। मैंने भी जब जीवन का पहला बार चुनाव लड़ा, मैं भी 5-6 हजार वोट से हार गया था। लेकिन बाद में 5-6 बार मैं जीतते रहा, उसका बाद कभी कमी नहीं हुआ। इसलिए जब मैं चुनाव हारा, 5 साल जनताओं का साथ में लगे रहा, जनता का सेवा करते रहा। अभी मैं सुभाष जी का भाषण सुन रहा था, चुनाव हारने का बाद भी पूरा 5 साल सुभाष जी आप लोगों का, खंडेला क्षेत्र का लोगों का सेवा में जुटे रहे। और इसलिए मैं मानता हूं कि आप लोग सब सुभाष जी को वोट भी देगा, जिताएगा और आगे के लिए एक बड़ा नेता भी खंडेला से आप लोग तैयार करेगा, इतना मेरा विश्वास है। भाइयों और बहनों, सुभाष जी और मेरा बीच में और एक संबंध है। वो भी कांग्रेस में था, हम भी कांग्रेस में थे। लेकिन मैं अभी हमेशा खाटू श्याम बाबा को धन्यवाद देता हूं कि मुझको कम से कम कांग्रेस से निकाल के ले आया। बहुत शांति होता है अभी। मैं अभी कभी कभी सोचता हूं कैसे मैं इतना साल कांग्रेस में रहा, लेकिन अभी मन को बहुत शांति है। और जब थोड़ा मन में अशांति हो जाता हूं, मैं हमेशा खाटू श्याम जी का पास आ जाता हूं, तब मैं मन में फिर शांति हो जाते हैं। भाइयों और बहनों, राजस्थान का चुनाव है। चुनाव का जो माहौल है, अभी भाजपा सरकार बनेगा, नरेंद्र मोदी जी का सरकार बनेगा, उसमें कोई संदेह नहीं। ये अभी सारे लोग ये बात जानते हैं। लेकिन खंडेला से भी विधायक बीजेपी का ही होना चाहिए, ये हमारा सबका दिमाग में बैठ जाना चाहिए। भाइयों और बहनों, सीकर जिला का साथ हमारा असम का बहुत बड़ा संपर्क है। असम में जब भी मैं कोई लोगों को मिलता हूं, हमारा मारवाड़ी समाज का लोगों को, मैं पूछता हूं आप लोग कहां से हो, कौन जिले से हो? बोले सीकर से हो, बीकानेर से हो। मतलब सीकर के साथ हमारा एक बहुत बड़ा संबंध है। अभी असम में सारे लोग खुश हैं और आप लोगों को भी हम निमंत्रण करूंगा, कभी असम में आइए, मां कामाख्या का दर्शन कीजिए और सारे लोगों को एक बार मिलिए। आप लोगों को अच्छा लगेगा, खुशी लगेगा। भाई और बहनों, राजस्थान में जो सरकार है, वो सरकार जो सलाह अशोक गहलोत जी ने, एक्चुअली सरकार उन्होंने नहीं चलाया, उन्होंने एक लूट का राज चलाया, बाकी कुछ नहीं चलाया। भाई और बहनों, मैंने जब राजस्थान का बारे में थोड़ा स्टडी करने का कोशिश किया, राजस्थान एक बहुत बड़ा प्रदेश है और हमारा जो असम प्रदेश है, राजस्थान से बहुत छोटा प्रदेश है। 1/3 हमारा राजस्थान से असम 1/3 है। लेकिन आप देख सकते हो, आज अगर असम में हमारा बीजेपी का सरकार खाली 98 रुपीज में पेट्रोल दे सकता है, तो अशोक गहलोत जी आप लोगों से 108 रुपया पेट्रोल का कीमत क्यों लेते हैं? ये आप कांग्रेस को पूछना चाहिए कि असम जैसा प्रदेश से
हमारे उत्तराखंड जैसा प्रदेश से, हमारे बीजेपी शासित प्रदेश से राजस्थान में पेट्रोल डीजल का कीमत ज्यादा क्यों है? 10-10 रुपया आप लोग ज्यादा हमारा पॉकेट से क्यों लेते हो? हमारा राजस्थान में जो इलेक्ट्रिसिटी का जो आप लोग जो बिल देते हो, उससे भी असम का लोग कम बिजली का बिल देते हैं। आज पूरा देश में अगर कोई प्रदेश में पेट्रोल और डीजल का ज्यादा कीमत है, इसका नाम राजस्थान है। इसलिए अशोक गहलोत जी गरीब से पैसा लूट के अपना खजाना बढ़वाने के लिए सोचता है। अभी राजस्थान कभी हम सब जानते हो ये वीरों का भूमि है, लेकिन अभी राजस्थान में क्या हो रहा है? कोई भी नौकरी देने का एग्जाम होते हैं, तुरंत पेपर लीक हो जाते हैं। हमारे गरीब लोगों को, मध्यम वर्ग का लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिलता है, पेपर लीक हो जाता है, बार बार पेपर लीक हो जाते हैं। हमारा जो असम में बीजेपी सरकार नहीं थे, कांग्रेस सरकार था, हमारा भी वहां में हर बार पेपर लीक हो जाते थे। हमारा सरकार आया, हमें पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन को पहले अरेस्ट कर दिया। आज 5 साल हम उनको जेल के अंदर रखा हो कि भाई गरीब लोगों को और युवा और अनएम्प्लॉयड लोगों का साथ आप गद्दारी नहीं कर सकते हो। भाई और बहनों, बीजेपी सरकार का आपको यह आश्वास है कि राजस्थान में जब बीजेपी का सरकार बनेगा, पेपर लीक तो दूर, हमारा सारे युवा युवतियों को हम मेरिट के आधार में नियुक्ति दूंगा। कोई भी पेपर लीक करने के लिए दुस्साहस करेगा, उनका ठिकाना जेल के अंदर होगा। ये मैं आपको दावा के साथ बोल सकता हूं। भाई और बहनों, राजस्थान में पेपर लीक होता है, साथ साथ में महिलाओं का ऊपर अत्याचार के लिए आज राजस्थान नंबर 1 बन चुका है। हर दिन मैंने पेपर पढ़ता हूं, राजस्थान में कोई ना कोई महिलाओं का साथ दुर्व्यवहार होता है। भाई और बहनों, मैं एक बहुत छोटा प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, लेकिन वो प्रदेश भी नरेंद्र मोदी का प्रदेश है। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में हमारा प्रदेश भी चलते हैं। अगर बीजेपी शासित प्रदेश में कोई भी जगह में मेरा मां और बेटियों का अपमान होते हैं, 1 मिनट में इधर अपमान करो, 2 मिनट आपको जमराज उठा के लेके जाएगा, यह पक्का है। जमराज उठा के ले जाएगा 2 मिनट में। कोई हमारा यहाँ 2 मत नहीं है। अगर महिलाओं को आप, माताओं और बहनों को आप खराब दृष्टि से देखते हो, तब आपका खाली जमराज का घर में जाने के ही अधिकार होता है और कोई अधिकार आपको नहीं होता है। भाई और बहनों, आज इसीलिए आप लोग देख सकते हो हमारा बीजेपी शासित प्रदेशों में माताओं और बहनों का ऊपर अत्याचार नहीं होते हैं। संभव ही नहीं है माता और बहनों का ऊपर अत्याचार करने का, कोई क्वेश्चन पेपर लीक करने का किसी का संभव ही नहीं है, सोचते भी नहीं। लेकिन अशोक गहलोत जी का सरकार में माताओं और बहनों का ऊपर भी अत्याचार होता है। राजस्थान का कांग्रेस का एमएलए जो महिला है, वो भी जाते पुलिस को प्रोटेक्शन मांगते हैं कि हमें प्रोटेक्शन दीजिए, हमें यहां से डर है, खतरा है। ऐसा एक राजस्थान बना दिया। ये राजस्थान वीरों का भूमि है। ये राजस्थान का भूमि में कोई माता और बहनों को दूसरा आंखों से देखे, ये संभव भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन अशोक गहलोत जी ने ये राजस्थान को पूरा की पूरा बदनाम कर दिया है और आज पूरा देश जानते हैं कि महिलाओं का ऊपर सबसे ज्यादा क्राइम कहां होता है, राजस्थान में होते हैं। भाई और बहनों, हमारा सरकार आने दीजिए, 1 महीना का समय दीजिए। हमें ये माताओं और बहनों रात 2 बजे भी रास्ता में निकाले, फिर भी कोई किसी इनको ना बोले पाए, ऐसा एक प्रदेश
हमें राजस्थान को बनाना है और उसी दिशा में हम काम करने के लिए आगे बढ़ना है। भाई और बहनों, आज नरेंद्र मोदी जी ये भी आप लोग के लिए बोला हुआ है कि माता और महिलाओं का सम्मान के लिए हम ये भी आप लोगों को वादा करता हूं कि जब हमारा सरकार बनेगा, हमारे सारे उजाला और गरीब लोगों के लिए हम गैस का सिलेंडर भी 450 रुपया में हम आप लोग को उपलब्ध करवाऊंगा। ये भी हमारा वादा है। भाई और बहनों, आज राजस्थान में क्या हो रहा है? जब से सचिन पायलट और अशोक गहलोत का बीच में झगड़ा हुआ, उसके बाद गहलोत जी ने विधायकों को लूटने का लाइसेंस देके रख लिया था। आज खंडेला में क्यों ऐसा हुआ? इसलिए जो लोगों ने जो विधायकों ने अशोक गहलोत को सपोर्ट किया, उनको अशोक गहलोत जी ने लाइसेंस दे दिया है कि जितना लूटना है लूटो, कोई आपत्ति नहीं है, खाली हमको सीएम के लिए सपोर्ट करो। ये कभी सही बात नहीं है। सीएम आप हो भी सकता है, सीएम आप नहीं भी हो सकता है, लेकिन जनता जनार्दन होता है, जनता का ऊपर कोई नहीं होता है। लेकिन आप बोलते हो जनता को लूटो, खाली मुझे समर्थन करो। ऐसा नेता हमारे लिए जरूरत नहीं है। ऐसा नेता देश को नहीं चाहिए। भाई और बहनों, आज आप देख सकते हो हमारा देश का नरेंद्र मोदी जी जब से देश का प्रधानमंत्री बना, हमारा देश को कहां से कहां लेके गया। आज जब अशोक गहलोत जी राजस्थान को पीछे लेके गया, नरेंद्र मोदी जी ने देश को कहां से कहां लेके गया था। एक समय था अमेरिका का लोग आके भारत को बोलता था ये करो वो करो वो करो, लेकिन आज हमारा प्रधानमंत्री जी अमेरिका में जाते हैं, अमेरिका का सांसद, अमेरिका का पार्लियामेंट खड़ा होके नरेंद्र मोदी जी को अभिवादन करता है। आज हमारा देश का वो पोजीशन बन चुका है। कौन सोचा था कि हमारा देश का ऊपर अगर किसी ने खराब आंखों से देखेगा, इसको मौत और जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान का आतंकवाद हमारा देश में आता था, हमारा देश को हमला करता था, कासब मुंबई तक पहुंच जाता था। हमारे पाकिस्तान का आतंकवाद आके हमारे संसद भवन का ऊपर आक्रमण करते थे, जवाब देने वाला कोई नहीं था। लेकिन आज देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। आज पाकिस्तान भी जानते हैं अगर भारत में मैं एक आतंकवादी भेजूं तो भारत भी जाके हमारा एक शहर बम मार के उड़ा देगा, मोदी जी किसी को छोड़ेगा नहीं। इसलिए आज क्या हुआ? आज देश में आतंकवाद नहीं होते हैं। आज देश में आतंकवाद नहीं होते हैं। जब कांग्रेस का सरकार था, किसी ने क्या बोला था कि राम मंदिर मत बनाओ, राम मंदिर बनाने से देश में हल्ला हो जाएगा। आज राम लाला का प्रतिष्ठा भी हो रहा है। 22 जनवरी को राम लाला का मंदिर का उन्मोचन भी हो जाएगा। देश में किसी ने हल्ला करने का हिम्मत किया? किसी ने हल्ला करने का हिम्मत किया? किसी ने नहीं किया। इसलिए सब जानते हैं नरेंद्र मोदी जी सबका भला चाहते हैं, सबका अच्छा चाहते हैं, सबका साथ मोदी जी देश को आगे लेके जाना चाहते हैं। आज कश्मीर में धारा 370 धारा हमने बातिल किया। सब बोलता था कि देश में हल्ला होगा, कुछ भी हल्ला नहीं हुआ। 370 धारा भी चला गया, कश्मीर में भी अमन और शांति आया, लेकिन हमारा देश में कोई हल्ला नहीं हुआ। कारण हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और जब तक नरेंद्र मोदी हमारा देश का प्रधानमंत्री है, हमारा देश को ना आतंकवाद हल्ला कर सकता है, हमला कर सकता है, ना हमारा देश में छुपे हुए आतंकवाद
बाहर निकाल सकता है। ऐसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारा देश को नेतृत्व दिया है। लेकिन आप यहाँ अशोक गहलोत जी को देखिए, हर दिन माताओं का ऊपर अत्याचार होते हैं, युवाओं को कोई भविष्य नहीं है, और हमारे जो भी स्कीम अशोक गहलोत जी निकाल के आते हैं उसका पीछे खाली पैसा का ही बातें होता है और कुछ नहीं होता है। मैं 1 महीना पहले राजस्थान आया था, किसी ने मुझको अन्नपूर्णा फूड पैकेट दिखाया था, तो उसका जो दाम है बाजार का दाम से और फूड पैकेट का दाम 50% ज्यादा था। तब मैंने बोला ये कोई फूड पैकेट नहीं है, ये कांग्रेस का इलेक्शन कैंपेन के लिए माल कमाने के लिए ही यही स्कीम बाहर किया गया है, कोई गरीब के लिए ये स्कीम नहीं बना है। आज भाइयों और बहनों, मोदी जी ने गरीब के लिए बोला है कि घर में जो हमारा माता होगा उनका बैंक अकाउंट में हम लोग 10,000 रुपया देने का काम करेगा। ये हमारा घोषणा पत्र में बोला गया है। हमारा घोषणा पत्र में बोला गया है कि बेटी का जन्म होते ही बेटी का बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपया दिया जाएगा, और बेटी जब बड़ा होगा उनका बैंक अकाउंट में यही पैसा जाके 20 लाख 25 लाख तक बन जाएगा। आज हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजस्थान का विकास के लिए आप लोगों का सामने ये हमारा घोषणा पत्र लेके आया है, जहां हमने क्लियर कट बोला हो कि अभी से राजस्थान में कोई भी पेपर लीक नहीं होगा। राजस्थान में हमारे शस्य और पूरा मेरिट का ऊपर युवाओं को हम नौकरी देने के लिए काम करूंगा। भाइयों और बहनों, एक राजस्थान का जो सम्मान था, जो अशोक गहलोत जी का समय में जिसमें धक्का लगा, ये सम्मान को हमें फिर वहां पास लेके आना है, और राजस्थान को देश का नंबर 1 प्रदेश हमें बनाना है। अगर हमें राजस्थान को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाना है तो हमें कमल साहब से में भी वोट देना पड़ेगा, और खंडेला में सुभाष भैया को भारी बहुमत से हमको सबको जिताना पड़ेगा। भाइयों और बहनों, हमने सबका भाषण सुना, लेकिन मेरा इतना अच्छा लगा कि आज आप लोग जितना ये सभा में आए हैं, हमारे युवा उम्मीदवार सुभाष मील जी को आप लोगों ने जितना प्रेरणा दिया है, मैं तो गारंटी से बोल सकता हूं कि इस बार यहां से सुभाष मील 50,000 वोट से जीतेगा, इसमें मेरा कोई संदेह नहीं। मैंने सुना बहुत दिन से लड़ा, आने का बाद आप लोग का पूरा दर्शन करवाना मेरा जिम्मेदारी होगा, आप लोगों को कोई चिंता करने का नहीं है। ठीक है, सबको मैं दोबारा धन्यवाद देता हूं। जीतेगा ना सुभाष भाई? अभी देखिए सारा जगह सुन लिया, 50,000 में जीतेगा। जीतेगा कि नहीं? 50,000 में जीतेगा। अर्जुन जी जीतेगा 50,000, 100%। तो ठीक है, आप मेरा साथ दोबारा बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, अर्जुन राम मेघवाल, अर्जुन राम मेघवाल, सुमेधानंद जी सरस्वती जी, सुमेधानंद जी सरस्वती जी, सुभाष मील, सुभाष मील, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेगा।